दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स फैक्ट्री लैब में खुश आमदीद। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम वॉशिंग पाउडर में फार्मूला कैसे सेट करें। लेदर की फैक्ट्री में करस्ट बना रहे हो, गारमेंट्स बना रहे हो, तो वहाँ फार्मूला कैसे सेट करें, कैसे फार्मूला तैयार करें, पाउडर तैयार करें, वॉशिंग पाउडर तैयार करें या केमिकल का कंपाउंड तैयार करें कि आपका ये चमड़ा कपड़े की तरह रेशम और मुलायम हो जाए। ठीक है, एक चीज़ आज ने पर्दे में रखा है मैं अपने वॉशिंग पाउडर, ये मैंने खुद बनाया अपने लिए में 30 साल पहले। या ये मुलायम हो जाए, या शूज़ के लिए या पत्तावे के लिए इस शिकल में आ जाए जो 30 साल 40 साल तक भी इसका कोई कीड़ा नहीं खाए। 30 साल हो रहे हैं, ठीक है ना। वॉशिंग पाउडर तो एक छोटा सा यूनिट है, बड़े बड़े केमिस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट है वो ये फार्मूले सेट करते हैं। केमिकल बनाने वाले बेहतरीन केमिकल बना के वो उस अपनी बैग पे या लिटरेचर पे वो केमिकल का फार्मूला लिखते हैं। जो सेंडोस है, बायर है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो एग्रीकल्चर की दवाइयाँ बनाती हैं, जो मेडिसिन बनाती है, वो लेदर का भी टोटल केमिकल वो ही बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है फार्मूला का मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। ये है वॉशिंग पाउडर का फर्स्ट। वॉशिंग पाउडर में तकरीबन 15-16% एसिड डालते हैं, ये हकीकत है। ठीक है, जब एसिड और बेस को आपस में मिक्स करके रखेंगे तो वो सारे जो केमिकल है वो आयनाइज हो जाएंगे, उनके मॉलिक्यूल्स उनके बॉन्ड्स बना के बैठ जाएंगे। ये एक्टिव मैटर आपस में जुड़ेंगे, वो ऐसे ही जुड़ेंगे जैसे ये जुड़ा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड 7% से लेके 10% 15% तक होगा, वो भी एक्टिव मैटर कहलाता है। शैम्पू बेस और शैम्पू SLS पाउडर ये भी एक्टिव मैटर कहलाते हैं। दोस्त ये तो काउंट करते हैं, मगर दोस्त ये नहीं काउंट करते गुलाबर साल्ट में भी एक्टिव मैटर है। ठीक है, ये वीक बेस है, मगर ये जब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में H+ रिलीज करेगा, ठीक है, तो सबसे खरीदार मुफ्त में खरीदार गुलाबर साल्ट होगा। तो ये एसिड और बेस दोस्ती भी करना जानती है और जंग करना भी जानते हैं। इनके रिएक्शन, इनकी जंग के वजह से हमारे कपड़े साफ होते हैं, हमारे लेदर की इंडस्ट्रीज चलती है, हमारी वॉशिंग पाउडर की इंडस्ट्रीज चलती है, हमारी साबुन की इंडस्ट्री चलती है, हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलती है। इसकी एक्शन और रिएक्शन की वजह से, इसके बॉन्ड बनने और टूटने की वजह से एक्टिव मैटर पैदा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पैदा होती है। एसिड जब पानी में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तब पैदा होगा जब एसिड और बेस पानी में इकट्ठे जाए, जब गैसेस पैदा होंगे, जब बुलबुले पैदा होंगे, जब झाग पैदा होगी, तो जनाब अली वो रगड़ाई करेंगे, आपस में टकराएंगे तो रगड़ाई होती है। इसके सामने बेस है, बेस क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा इस तरह का। ये बॉन्ड पानी में टूटेंगे, जुड़ेंगे, टूटेंगे। जितने ज़्यादा ये बॉन्ड होंगे, जितने ज़्यादा ये एक्टिव मैटर होंगे, उतना ज़्यादा टूटेंगे, फटेंगे, टूटेंगे, फटेंगे। एक दफ़ा वॉशिंग पाउडर कपड़े धोते हैं, बड़ी झाग होती है। दूसरी मरतबा फिर कपड़े उसी पानी में, उसी वॉशिंग पाउडर जो पहले डाला हुआ है, हम जना कपड़े धोएंगे तो झाग कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उनके मट्टी OH- H+ के जो यहाँ पानी में हम ओइंस कहते हैं, ठीक है,
तो वो मट्टी और ऑयल को चिपट के नीचे ऑयनाइज्ड हो जाते हैं, पानी में बैठ जाते हैं, मिट्टी के साथ पानी में नीचे बैठ जाते हैं। वो नमक का पानी कहलाता है, आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं, वो मिट्टी वाला पानी कहलाता है। ठीक है, आपके कपड़े तो साफ हो जाएंगे जितने भी जल्दी। अब तीसरी बार जब वॉशिंग पाउडर में उसी पानी में कपड़े डालोगे तो झाग बेइंतहा कम हो जाएगी, क्योंकि वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से इनके जो ऑयल्स हैं एसिड को बेस के वो मिट्टी को पकड़ के जनाब ऑयल को पकड़ के वो आपस में जोड़े बना के शेल कंप्लीट करके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नीचे बैठ जाते हैं। तीसरे के बाद ये झाग भी खत्म हो जाती है, सारे आयोनाइज्ड हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज इसलिए नहीं होगी तो ये एक्टिवेटर आपस में मूव ही नहीं करेंगे, सारे नीचे बैठ गए। इस डस्ट को साफ करने के हमें ब्लीचिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। मट्टी है ना, ज़ाहिर मट्टी घूम रही है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट क्या करेंगे, जो डस्ट की मट्टी यहाँ पड़ी है उसको पेस्ट चढ़ा देंगे और हमारे कपड़े ऊपर साफ हो जाते हैं। तो ठीक है, इस जंग में शदीद गर्मी में ये जब एसिड और बेस लड़ता है तो शदीद गर्माइश पैदा होती है। उसको ठंडा करने के लिए हम सोडियम सिलिकेट डालते हैं और मीठा सोडा डालते हैं, सॉफ्ट करने के लिए, ठंडा करने के लिए, क्योंकि एसिड और बेस की जंग है। लेदर में तो जनाब जहाँ एसिड लेदर में pH 3 साढ़े तीन और 4 होता है pH, खतरनाक तरीन काम होता है pH का। ठीक है जनाब अली, वहाँ जनाब अली ये सारी मूवमेंट pH को कंट्रोल करने के लिए होती है। तो वहाँ इतनी गर्माइश को ये चमड़ा है ना, ये चमड़ा है ना, ये चमड़ा है ना, ये चमड़ा है, ये चमड़ा है भाई, ये इंसान का चमड़ा है। ठीक है, इसके बाल साफ करके इसको कुरुम डाल के खुराक दे के मोटा बना दिया है। तो इसको ठंडा करने के लिए हम बिल्डर डालते हैं, वहाँ डालते हैं बहुत सारे, वहाँ कुरुम डालते हैं, मछली का तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, जनाब अली फैट डालते, जानवरों की चर्बी डालते हैं बेइंतहा लेदर में। यहाँ सिर्फ हम सोडियम सिलिकेट और सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। इनके पास सिर्फ अपने एक्टिवेटर है, ये नहीं कहो कि सिर्फ जनाब सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिवेटर नहीं, यहाँ भी है जनाब। सोडियम रिएक्ट करता है या ऑक्सीजन 3 पड़ा हुआ है इसके फार्मूला में सोडियम सिलिकेट में। बिल्डर की बात हो गई। अब फिलर, ज़ाहिर मजबूरी है, महंगाई है, कंट्रोल करने के लिए हम फिलर के तौर पर साल्ट और गुलाबर साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब, 60% तकरीबन हम जनाब बेस डालते हैं अपने वॉशिंग पाउडर में। सोडा ऐश है, मीठा सोडा है, TSP है, ये सारे मिलकर रिएक्ट करते हैं। सिर्फ यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है। लेदर में 3 का जनाब किस्म के हमारे सिट्रिक एसिड है, एक्सालिक एसिड है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर एसिड है, चूना है। वो सारे एसिड लेदर में हम प्रोसेस में लेके आते हैं, मगर यहाँ सिर्फ एक सल्फ्यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है, pH। इनको कंट्रोल करने के लिए pH के कंट्रोल करने के हम कास्टिक लाइट डालते हैं, या जनाब अली सोडा ऐश का मकदार 50% तक पहुंचा दे, ताकि सोडा ऐश कास्टिक लई रिलीज करता है, कास्टिक सोडा रिलीज करता है, तो फिर का उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कास्टिक लई की। तो वॉशिंग का फार्मूला, वॉशिंग पाउडर का फार्मूला, लेदर के सफाई का फार्मूला, करस्ट हो, गारमेंट्स हो, उनका फार्मूला साइंसदान जो केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट है वो बना के तैयार करके केमिकल मार्केट में लेके आते हैं। हम फिर उसको स्टडी करके अपने क्वांटिटी, अपने केमिकल, अपने रिसर्च, अपने खाल की साइज को देखकर, अफ्रीका की है तो ज़्यादा कुरुम डालना पड़ता था, वो खुश्क होती थी। अफ़गानिस्तान की है तो ज़रा कुरुम कम डालना होता था।
और सऊदी अरब की है, उसकी बड़ी खाल होती है। सऊदी अरब से जो बकरे के खाल हमारे पास आती, तो वहाँ उनमें कुरूम तेल, फिश ऑयल और जनाब वाले फेट जानवरों के कम डालना होता था। क्यों डालते थे? ताकि ये ठंडा हो जाए, कूल हो जाए, नरम हो जाए, साफ हो जाए कपड़े की तरह। तरीकेकार एक्सिड 15-20% तक, बेस 60% तक, फिलर 10% 20% तक, और बिल्डर जो है 5% तक, और ब्लीचिंग एजेंट 2% तक हम वॉशिंग पाउडर में डालते हैं। अगर केमिकल का कारोबार करना है, अगर वॉशिंग पाउडर में घुसना है, वॉशिंग पाउडर की इंडस्ट्री में घुसना है, तो उठो, ये किताबें पढ़ो। 30 साल पहले ये चीज़ें, ये मेरे लेदर का राइटिंग हाथ से, फिर मैं राइटर बना, किताब लिखी इस पे, लेदर पे, बेहतरीन किताब। और ये मैं 2 सालों में वॉशिंग पाउडर पे रिसर्च की किताब है। तो आप भी उठो, नींद से उठो, पहले रिसर्च करो, फिर नॉलेज हासिल करो। 2-4 महीने में किताबें आपको समझ में आ जाएंगी। रेसिपीज को सामने रखो, फिर 2-4 हज़ार का सामान लेके ट्रायल करो फिर अपनी रेसिपी पे। इंशाल्लाह आप कामयाब जाओगे। कोई मुश्किल फ़लसफ़ा नहीं है इसके सफाई का। कपड़े की सफाई हो, चमड़े की सफाई हो, लेदर की सफाई हो, फर्श की सफाई हो, केमिकल यही पड़ते हैं। सुपर शम्स फैक्ट्री लैब में तो रिसर्च के काम जो फंसा हुआ है उनको उठाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, उठो, रिसर्च करो, केमिकल को पढ़ो, तजर्बे करो, अपनी रेसिपी को सामने रख के, अपने फार्मूले को सामने रख के इंशाल्लाह कामयाब जाओगे, कामरान जाओगे, इज़्ज़त कमाओगे, पैसे कमाओगे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।